क्वेश्चन है हमारा, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई थ्री अपॉन में वन माइनस एक्स की पावर माइनस टू बाई थ्री। अगर आप x की वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे वन पुट करते हैं तो देखिए ऊपर बनेगा वन माइनस वन, नीचे बनेगा वन माइनस वन, यानी कि ऊपर भी जीरो नीचे भी जीरो, यानी कि जीरो अपॉन जीरो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगी। आप जब x की वैल्यू यहाँ पे वन पुट करेंगे, देखिए उसकी पावर चाहे कुछ भी रहे, आंसर तो वन ही आएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि x की वैल्यू आप यहाँ वन पुट करेंगे तो ये वन ही बनेगा टोटल, चाहे इसकी पावर कुछ भी रहे, क्योंकि वन की पावर कुछ भी रहती है तो आंसर तो वन ही आता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, x की वैल्यू अगर डायरेक्टली आप वन पुट करेंगे तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बनेगा और हमारा आंसर नहीं आ रहा, फिर तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, फैक्टराइज करना पड़ेगा। आइए देखते हैं इसे फैक्टराइज कैसे करेंगे। तो हम इसे लिखेंगे वन माइनस एक्स की पावर, देखिए पावर ऊपर है माइनस वन बाई थ्री और नीचे है टू बाई थ्री, तो नीचे वाले को पहले कुछ चेंज करके देखते हैं, फिर ऊपर वाले देखते हैं क्या करेंगे हम। नीचे x की पावर हम लिखेंगे माइनस वन बाई थ्री और फिर उसकी पावर टू। तो जो ये x था इसकी पावर माइनस टू बाई थ्री थी ना, उसको मैंने ऐसे लिख लिया है, x की पावर माइनस वन बाई थ्री अलग कर लिया और ये टू अलग कर लिया। तो इस माइनस टू बाई थ्री पावर को आप इस तरह से लिखेंगे माइनस वन बाई थ्री और उसका स्केयर, क्योंकि आप इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे टू वन जा टू तो टू बाई थ्री ही बनेगा। तो इस टू बाई थ्री को आप वन बाई थ्री और ये बाहर टू लगा के इस तरह से लिख लेंगे। अब ऊपर वाले को आप एज इट इज वैसे रहने देंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि अब देखिए कुछ कॉमन तो हो गया ना, यहाँ पे एक्स की पावर माइनस वन बाई थ्री ऊपर भी और नीचे भी बन गया है, इसलिए तो नीचे वाले को आप लिख लेंगे एक्स की पावर माइनस वन बाई थ्री और ये पावर टू बाहर कर देंगे। तो इस टू बाई थ्री का टू बाहर निकाल लीजिए बस आप। अब आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान हो गया है। वो कैसे? वन को वन रहने दीजिए, ऊपर वाला बिल्कुल मत छेड़िए, ऊपर वाला एज इट इज रहने दीजिए। नीचे इस वन की पावर भी टू लगा लीजिए, क्योंकि वन की पावर जो मर्जी लगा लीजिए, कुछ भी मिस्टेक नहीं मानी जाएगी। अब देखिए वन माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई थ्री एज इट इज रहेगा, वन का स्केयर माइनस एक्स की पावर माइनस वन बाई थ्री का स्केयर। तो यहाँ पे एक इसको मान लीजिए ए और इस पूरे को मान लीजिए बी। तो ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, तो फॉर्मूला बन गया हमारे पास। तो इसे हम लिखते हैं पहले ए माइनस बी। तो ए हमारा वन है और बी हमारा एक्स की पावर माइनस वन बाई टू। तो पहले ए माइनस बी लिखते हैं, फिर इनको प्लस करके भी लिख देते हैं। तो जिसको मैंने सर्कल में किया है उसको आप एक बार माइनस करके लिख देंगे, उन्हीं को आप एक बार प्लस करके भी लिख देंगे, ऐसे। अब देखिए ऊपर वाला ये और ये मैच कर रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे थ्री आएगा। तो ऊपर वाला और ये नीचे वाला मैच कर रहा है, देखिए ये माइनस वन बाई थ्री है, तो ये कैंसिल होके वन आता है, जीरो नहीं आता, ही ध्यान रखेंगे आप, क्योंकि इसको भी हम इसी टेबल से डिवाइड कर रहे हैं ना, दोनों को सेम टेबल से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये भी वन पे आएगा और ये भी वन पे आएगा इसी टेबल पर। तो जब भी आप ऐसे कैंसिल करते हैं तो वन आता है, जीरो नहीं आता, ये ध्यान रखेंगे। नीचे बच रहा है आपके पास फिर वन प्लस एक्स की पावर माइनस वन बाई थ्री। चलिए अब आप लिमिट लगा सकते हैं यहाँ पर। अच्छा हम यहाँ पर लिमिट लिख देते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन था, यहाँ पर भी आप लगा देंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू वन, यहाँ पर भी लिमिट एक्स टेंड्स टू वन। चलिए अब लिमिट भर ही देते हैं फिर। तो x की वैल्यू क्या भरनी हमें? वन। तो वन ये वाला एज इट इज, ये वाला वन एज इट इज, इसकी बात कर रहा हूं मैं। उसके बाद है प्लस x की जगह पर है वन और वन की पावर माइनस वन बाई थ्री। अब देखिए नीचे क्या बन रहा है, वन प्लस वन की पावर कुछ भी रहे वन ही आएगा आंसर। तो आंसर आ गया वन अपॉन वन प्लस वन, कितना बन जाएगा नीचे? टू बन जाएगा। तो वन अपॉन टू फाइनल आंसर इसका देखिए आ जाता है।